इन सभी केसेस में ये डिस्चार्ज हो चुकी है? नहीं सर, 4 मामले थे जिसमें 138 एप्लीकेशन साथ में संलग्न होके गई थी माननीय न्यायालय में। का ये कहना है डिस्चार्ज सब में हो गया था? सब में सर 4 मामलों में सर। सिर्फ 4 मामलों में? सर 138 टोटल कंप्लेंट थी, 4 सेशन ट्रायल चली, चारों में डिस्चार्ज हो गई। मैं 2000 चारों में क्या मिला के सब 138 पूरी कंप्लेंट चारों को मिला के थी वो चारों सेशन ट्रायल्स। अब हमें या तो इनको गाइड करना पड़ेगा कि कैसे आदेश पारित किया जाता है। अगर आपके सीनियर एडीजेस को ये नहीं मालूम कि ऑर्डर कैसे पास किया जाता है, सर किसी में भी अपराध क्रमांक नहीं है। हाँ, तो ये कोर्ट की गलती है। Highly obliged, sir. But pursuant to the last order sheet, my lord, there was a direction on 15/9/2022 to call for the presence of SHO concerned, my lord, along with the records so as to ascertain whether the case is registered against the petitioner. What are the details in which she has been earlier tried and acquitted? क्या मैटर क्या है? Matter is like that, my lord, that a FIR was registered in the year 2005, my lord, and it's P1, page 15, my lord. In this FIR, there is a list of almost 138 members, my lord. The trial has started, and I was already discharged on the ground that the company is not implicated as party, and there is no active role of the present applicant. After discharge of mine in all the session trials, my lord, one order has been passed, my lord, page 22. 1/8/18 को. दिस ऑर्डर इज आफ्टर माय डिस्चार्ज मालूम. प्रति पुलिस अधीक्षक महोदय बिल्डर रमाकांत विजयवर्गीय के विरुद्ध कार्यालय पुलिस अधीक्षक भोपाल जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के अंतर्गत आवेदन की स्थिति स्पष्ट करने बाबत इस न्यायालय में बिल्डर रमाकांत विजयवर्गीय के विरुद्ध 4 ST प्रकरण 367/11, 205/12, 204/12, 370/12 लंबित है. उक्त प्रकरणों के साथ 138 आवेदनों का बंडल पृथक से इस न्यायालय को प्रकरण अंतरण पर प्राप्त होते समय मिला है. उक्त आवेदनों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक आवेदन एक पृथक प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रकृति रखता है, अर्थात प्रत्येक आवेदन बाबत पृथक अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए. धारा 219 दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है कि जब किसी पर एक ही किस्म के ऐसे एक से अधिक अपराध का अभियोग है जो उन अपराधों में से पहले अपराध से लेकर अंतिम अपराध तक 12 मास के अंदर ही किए गए हैं, चाहे वे एक ही व्यक्ति के बारे में किए हों या नहीं, तब उस पर उनमें से 3 अपराधों तक एक ही विचारण में आरोप लगाया और विचारण किया जा सकता है. अर्थात एक ही प्रकृति के एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए 3 से अधिक अपराधों का विचारण एक साथ नहीं किया सकता. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि थाना कोईफिजा के सक्षम अधिकारी को निर्देशित करें कि वे इस न्यायालय में लंबित 4 ST प्रकरणों से संबंधित आवेदन प्रथम सूचना प्रतिवेदन को छोड़कर शेष को वापस प्राप्त करें एवं धारा 219 दंड प्रक्रिया के प्रावधान अनुरूप संबंधित JMC के न्यायालय में पृथक अभियोग प्रस्तुत करें. So thereafter this honorable court was pleased to ask me, my lord, by order dated 1/10/2021 की आपके एक्विटल ऑर्डर और डिस्चार्ज ऑर्डर फाइल करो कि आप इसी ट्रायल्स में आप डिस्चार्ज हो चुके हो. तो वो दैट आई हैव फाइल्ड. एंड देयरआफ्टर ऑन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग कोर्ट वाज ए क्वेरी. पहले पढ़िएगा, रिलीफ क्लॉज पे आइएगा आपके. हाँ. The High Court may kindly be pleased to issue appropriate writ order direction, particularly writ of prohibition, restraining respondents from registration of further FIRs against the petitioner in respect of same facts. The Honorable Court may be pleased to issue appropriate writ order direction, quashing order dated 1/8/2018, passed by 22nd Additional Session Judge Bhopal. Honorable Court may be pleased to issue appropriate writ direction, quash and set aside the FIRs as mentioned in Annexure P3. This प्रावधान or in alternative all the FIRs may be merged in the first FIR, that is crime number 488/2020. फिर क्या करा करके थोड़ा समझाइए तो कानून क्या कहता है. अगर आपने अलग अलग लोगों के साथ में धोखाधड़ी करी है तो अलग अलग FIR दर्ज नहीं हो सकती, सबके लिए अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन है. हाँ हो सकती है, 219 में है प्रावधान है. फिर सर हमारा केस ये था कि जब ये कंबाइंड ट्रायल चली थी तब मैं डिस्चार्ज हो चुकी थी. इसी केस में जिस सेशन ट्रायल में ऑर्डर हुआ, तो सेशन ट्रायल के जो हेडिंग है वो सिर्फ मेरे हस्बैंड रमाकांत विजयवर्गीय के खिलाफ के डायरेक्शन हुए थे, क्योंकि उसमें मैं वी आर नॉट कंसर्न्ड विद इट. दैट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर. आपने यहाँ जो प्रेयर चाहिए, 4 प्रेयर चाहिए. या तो सर क्लब पहली प्रेयर है कि रिस्ट्रेन किया जाए FIR दर्ज करने से. Under which provision of law somebody can be, if a cognizable offence is disclosed, then how court can restrain somebody from exercising their right of lodging a FIR? पहला सवाल.
दूसरा सवाल, आपने कहा कि 1/8/2018 का आदेश क्वेश कर दें, उसमें क्या गलत कहा हमारे एएसजे साहब ने? सर उनका ये कहना है कि मैक्सिमम जो है 3 जो है क्लब किए जा सकते हैं, इसलिए चौथे को वापस लेके अलग से जेएमएफसी के सामने प्रस्तुत करें कमिटल के लिए, वो अलग रजिस्टर होगा। तीसरा, आप कह रहे हैं ऑल दी एफआईआर बी क्वेश्ड, क्या ग्राउंड है एफआईआर क्वेश्चन का? सर एफआईआर क्वेश्चन का ग्राउंड मेरा ये है सर कि क्राइम सेक्शन 223 अलॉन्ग विद द जजमेंट ऑफ टीटी एंटोनी मालोट की सारी एफआईआर। अरे 223 पढ़े। What persons may be charged jointly? The following persons may be charged and tried together, namely A. Persons accused of same offences committed in the course of same transactions. Persons accused of offence and person accused of abatement. C. Person accused of more than one offence of the same kind within the mean. एएसजे साहब ने यही तो कहा है, सी का ही हाँ वाला सर, दिया है। मैं बोल रहा हूँ ये 219 उसके लिए ठीक है, उनकी ट्रायल चल रही है। इसमें क्या हुआ सर, ये ऑर्डर हुआ, इस ऑर्डर को चैलेंज किया। कॉन्सिक्वेंशली जो एफआईआर हुई है वो एफआईआर सब सारी एफआईआर की स्टार्टिंग होती है, मैं उपनिरीक्षक थाना सोएंसो, क्योंकि एएसजे साहब ने ऑर्डर किया इसलिए सेपरेट एफआईआर कर रहा हूँ। ऐसे करके 10 एफआईआर उन्होंने कर दी। वो 10 एफआईआर में जो कंप्लेनेंट थे वो ऑलरेडी इस ट्रायल में थे, जिसमें मैं डिस्चार्ज ऑलरेडी हो चुकी हूँ। नहीं, तो इन एफआईआर को पृथक करने से जो है क्या होगा? सर मैं फिर से एक्यूज बन जाऊंगी, जिसमें आर्टिकल 22 का वायलेशन हो जाएगा सर। कैसे? मैं ऑलरेडी इसमें ट्रायड हो चुकी हूँ, मैं डिस्चार्ज हो चुकी हूँ इन सभी एफआईआर? सभी, यस, आइए अगर आइए। इन सभी में मेरे सबके डिस्चार्ज ऑर्डर फाइल करें। इन सभी केसेस में ये डिस्चार्ज हो चुकी है? नहीं सर, 4 मामले थे जिसमें 138 एप्लीकेशन साथ में संलग्न होके गई थी माननीय न्यायालय में सर। 138 आवेदन साथ में थे 4 मामलों में सर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के? नहीं सर, ये अपराध के थे 4 तो न्यायालय ने इतने सारे आवेदनों को वापस किया, इसमें पृथक से 3-3 में। नहीं, इनका ये कहना है डिस्चार्ज सब में हो गया था, सब नहीं में सर, 4 मामलों में सर। सिर्फ 4 मामलों जी में? सर। तो बाकी मामलों में तो क्वेश्चन का क्या ग्राउंड है, आपको बताना पड़ेगा। मिसगाइड देखिए सर एक मिनट सर, ये 4 मामले कितने थे वो भी सर 138 टोटल कंप्लेंट थी, 4 सेशन ट्रायल चली, चारों में डिस्चार्ज हो गई। मैं 2000 चारों में क्या मिला के सब 138 पूरी कंप्लेंट चारों को मिला के थी वो चारों सेशन ट्रायल्स। कहाँ है बताइए? मैं बता रहा हूँ सर, मैं सब सारी एफआईआर में सबके नाम के साथ बताऊंगा सर। ये कंप्लेंट की लिस्ट देखिए सर, मैं बता। हाँ बताइए ना सर सबसे पहले जो लिस्ट है पूरी 138 लोगों की, हाँ। ये पेज 17 से स्टार्ट होती है, ये इसी का पार्ट है इस C1 का। इसमें जैसे सर अब इसमें जो एफआईआर होती है सर, इसका जो जजमेंट है पेज 22 पे जो ऑर्डर हुआ, ये सब 2012 की सेशन ट्रायल्स हैं। हाँ। ऑर्डर हो रहा है 18 में। कहाँ है आपका डिस्चार्ज का ऑर्डर? मैं एक सेकंड नंबर्स बता दूं सर, तीनों के नंबर 367/11, 205/12, 204/12, 370/12। ये ऑर्डर हुआ है 2018 में, उससे पहले मैं सब में डिस्चार्ज होगी, वो ऑर्डर में दिखा देता हूँ सर। जी सर ये एडिशनल डॉक्यूमेंट टेकन ऑन रिकॉर्ड कवरिंग मेमो है सर, आईए नंबर 22348-510-21 का सर। कब फाइल किया आपने? सर ये 2021 में। क्या नंबर बता रहे हैं आप? 22338 5/10/2021। तो ये कहाँ है भाई? इनकी आई हाँ हाँ आइए सर, पेज 2 पे पहला सेशन ट्रायल नंबर है, इसका ऑर्डर है 15 का, पेज 3 पे उस पे ऊपर लिखा है ST नंबर 370/11। हाँ ठीक है। इसमें 2015 में ये मेरा डिस्चार्ज हुआ, हाँ। और इस ग्राउंड पे हुआ कि आपने कंपनी ये एलिगेशन आपके खिलाफ नहीं है, इसलिए पेज 5 पे मेरा डिस्चार्ज हुआ। फिर सेकंड ऑर्डर है मेरा सेम। नहीं, इशू ये है कि ये 370 में कितने कंप्लेनेंट थे, कितने कंप्लेनेंट की एफआईआर थी, इसमें आप उन्मोचित हुए 140 लोगों की। कहाँ से मालूम पड़ेगा? ये इसमें कहाँ लिखा है कि 140 लोगों की एफआईआर के संबंध में आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है? वो इसी सेशन ट्रायल के ऊपर जो ऑर्डर है, मैं वो इसलिए स्पेसिफिकली बता रहा था। मैं सब पेज 20 पे पूरी लिस्ट लगाई है मैंने, जो पार्ट पेज 20 पर जो आपने लिस्ट लगाई है वो नंबर ऑफ कंप्लेनेंट्स की है। हाँ, ये इट वाज अ पार्ट ऑफ लिखी हुई लिस्ट है, उसका कोई मतलब नहीं है उस हाथ से लिखी हुई लिस्ट। लेकिन उसी हाथ की लिस्ट से जितनी अभी जो नई एफआईआर आई है उसमें बता दूंगा, जो सीरियल नंबर पे थे वही एफआईआर करता है 2000। एक सेकंड जी सर। इन्हीं के ये जो सेशन ट्रायल 370 है, इसमें से कितने कंप्लेनेंट थे इसमें?
Please try to understand. सर ये पेज 22 पे जो सेशन जज साहब का ऑर्डर है ना, उसी में लिखा हुआ है। Page 20, पे जो ऑर्डर है उसी में लिखा हुआ है। page 22 of what? ये अच्छा, क्या लिखा है पढ़िए। इस न्यायालय में बिल्डर के विरुद्ध 4 एसटी प्रकरण 367। हाँ पढ़ रहे। सर पेज 22 ऑफ इस न्यायालय में बिल्डर, हाँ है ना सर, ये हाँ 367 11, 205 12, 204 12, 370 12 लंबित है। उक्त प्रकरणों के साथ 138 आवेदनों का बंडल पृथक से इस न्यायालय को प्रकरण आंतरण पर प्राप्त होते समय मिला है। ट्रांसफर जब हुआ था तब। अब इन सब केसों के सेशन ट्रायल जिसमें ये एप्लीकेशन 138 लगे थे, वो 138 के साथ टोटल लिस्ट थी 140 की। इसी में ये सब ये ऑर्डर हुआ 2018 में। तो इन्हीं केस के जो सेशन ट्रायल जिसमें 4 नंबर लिखे हुए हैं, इसमें मेरा डिस्चार्ज पहले ही 2015 में हो चुका था। तो जब ट्रांसफर हुआ केस, तो ट्रांसफर में जज साहब ने बोला यार ये सब कंप्लेंट नहीं चलेगी, 3 ही लोग के एक साथ चल सकती है। तो इसलिए उन्होंने डायरेक्शन जो दिया ऊपर विषय देखिए सर। भाई पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि एसटी नंबर 370 आप बता रहे हैं, दैट डील्स विद कंप्लेंट ऑफ हाउ मेनी पीपल, कौन सा क्राइम नंबर से संबंधित है ना। जज साहब ने लिखने का कष्ट किया है इस बात को। धारा तो लिख दी इन्होंने, प्रकट होता है कि प्रकरण में अभियुक्त रमाकांत विजयवर्गीय के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, लेकिन किस क्राइम नंबर से संबंधित है, किसके बारे में लिख रहे हैं, किसके संबंध में डिस्चार्ज कर रहे हैं, कुछ तो आएगा। वो एफआईआर में भी नहीं है सर, ऐसे ही लिखा पेज 25 के एफआईआर ढूंढना होता है। देखिए ना सर, एफआईआर पेज 25 देखिए ना, एफआईआर स्टार्ट ही ऐसी होती है। ये हुई है, ये एफआईआर होती है 2020 में जब ये 18 का ऑर्डर होता है। मैं ब्रजेंद्र पांडे, ये सब 10 एफआईआर में कॉमन ऐसी लैंग्वेज है। लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, इसमें एफआईआर में नंबर दिया है 0488। इस तरीके से ट्रायल जब लडेड सेशन जज लिख रहे हैं कि वो आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो उनको बताना पड़ेगा कि किस अपराध क्रमांक में वो आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ ऑर्डर इज क्रिप्टिक। लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? हाँ, अपराध क्रमांक फला फला में जो है आपको उन्मोचित किया जाता है या एक्यूटल किया जाता है, whatever. How I am supposed to read and understand all these things? इसलिए मैंने वो जो 4 आपने तो ठीक है, लेकिन इशू ये है कि ये अब हमें या तो इनको गाइड करना पड़ेगा कि कैसे आदेश पारित किया जाता है। अगर आपके सीनियर एडीजेस को ये नहीं मालूम कि ऑर्डर कैसे पास किया जाता है, सर किसी में भी अपराध क्रमांक नहीं है। हाँ, तो ये कोर्ट की गलती है। एट हाई कोर्ट लेवल आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग, एवरी केस, कि आपको जिन केसों में उन्मेचित किया गया उनमें अपराध क्रमांक कौन कौन था और किस किस अपराध में कितने कितने कंप्लेनेंट थे। सर एक ऑर्डर में लिखा है पेज 16 पे जो है, बस उसमें लिखा है अपराध क्रमांक। हाँ, उस पे लिखा है, तो बाकी में क्यों नहीं लिखा उन्होंने? क्या कंसिडरेशन था ना लिखने का? इसमें एक का नाम आया जेठानंद का और यहाँ अपराध क्रमांक आ गया 197/2011। और 197 जो है इसकी विषय वस्तु भी नहीं है, जो पेज 22 पे ऑर्डर है। क्योंकि वो सत्र क्रमांक 608/11 है और 608/11 के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। हाँ नहीं है, पर एक्यूटल ऑर्डर है। और एक्यूटल ऑर्डर ऐसे थोड़ा हो जाता है भाई। अगर आपके खिलाफ 100 केसेस हैं, आपका 4 में एक्यूटल हो गया, नहीं तो आपको क्या फायदा मिल जाएगा? मैं सिर्फ निवेदन ये कर रहा था सर, पेज 22 बस एक बार पेज 22 दोबारा पढ़ाइए, 3 बार पढ़ाइए। ये डायरेक्शन सिर्फ जो रिमेनिंग एक्यूज के लिए था, क्योंकि उसकी ट्रायल पेंडिंग थी। वी आर नॉट कंसर्न विद इट। आई एम फोकसिंग ऑन 2 things. I'll disclose my mind fully if you have not understood. One, what is your prayer clause? Largely your prayer clause is
to restrain the respondent. That will go, my lord. Prayer number 1 will go. Prayer number 1 will go. Now let us come to prayer number 2. Please to issue writ direction quashing the order dated 1/8/2018. Now once you have been discharged, believing what you are saying is right, and you have no onus, you have no locus to seek this prayer, because it is You will also. Vijayvargiya and others who are still the accused Yes. to seek whether the separate trials are feasible or not. So he has a right that for that. It is not your right. It Yes, is yes. not open to you. Yes. Second prayer goes. Now let us come to third prayer. May be pleased to issue appropriate writ order direction, quash and set aside all the FIRs. Now how can there be a blanket quashing merely on the basis of discharge? In आपका discharge ही हुआ है ना उस केस में, Yes. ठीक है ना? चार्ज की स्टेज पे आपको उन्मोचित किया गया है ना, एक में एक्यूटल है, बाकी पे डिस्चार्ज। डिस्चार्ज ही है ना। पर आर्टिकल 20 से हिट। अरे भाई 20 तो बाद में आएगा। 20 सब क्लॉज 2। हाँ हाँ हाँ, आप लोग पढ़ाते हैं इतना तो समझ नहीं। जाते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद वो मर्जर की तो वो भी जाएगी, क्योंकि 229 के साथ मिला के एक ही मर्जर होगा इन लाइट ऑफ तो रिसेंट। इस पिटीशन में कुछ नहीं है। हाँ, मैं आपका डिस्क्लोज हो गया सर, एक निवेदन बस मैं कर रहा था, मैं एक निवेदन कर रहा हाँ था। भाई, देयर इज वन जजमेंट मेरा था कि चलो आप अल्टीमेटली मेरे ग्राउंड्स में 2 ग्राउंड और इम्पोर्टेंट है सर। हाँ। पहला ये कि 10 एफआईआर कंबाइंड एफआईआर के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये कहता है क्योंकि कोर्ट ने हमें बोला है रमाकांत के संबंध में, इसलिए हम आपकी उसको भी एक्यूज बनाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसी एफआईआर की स्टार्टिंग ऐसा नहीं है। फैक्ट्स ये है, इसको मैं फाइल पढ़ लिया है। फैक्ट्स ये है कि a cooperative society was formed. Certain persons, whether you were not there or not, were directors of that cooperative society. कंपनी थी, Company, हाँ। yes, company, हाँ। land development company. लैंड डेवलपमेंट। Land development company was formed. You were one of the directors. That company played fraud, collected money from various persons, and did not allot plot. One plot was allotted to several persons, and therefore these FIRs came to be lodged. यही हुआ ना? नहीं, थोड़ा सा अलग है, सबको प्लॉट दिए पर किसी को रजिस्ट्री नहीं करी, वहाँ ये जमीन नहीं हो क्योंकि जमीन नहीं थी उनके पास, कागज में दी थी। हाँ, कागज में रिटर्न में दे दी। जी, और कागज में भी एक प्लॉट कई लोगों को दे दिए। इसमें 200 लगभग 250-300 लोग को सर अनुबंध पत्र पे ले लिए पैसे, लेकिन रजिस्ट्री नहीं की, ना उसका फिजिकल दिया जी गया। जी। तो यह जो है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में हाँ। किस का हो जाएगा, पर अल्टीमेटली लॉ तो सर, लॉ तो यही रहेगा, जो डिस्चार्ज करना है भी पड़ेगा, तो प्रिंसिपल वही तो जो मैं इसीलिए तो आपको ले गया, मैं आपकी बात से सहमत होते हुए कि वो तो बताइए कि किस FIR में पुलिस थाने में केस क्राइम नंबर दर्ज करती है। मैंने आपको पेज 23 पे पढ़ के बताया, ठीक है। तो किस FIR में आप एक्विटल हो गया है, अगर उसी प्रकरण में रीट्रायल हो रहा है तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 से इट विल बी हिट। I agree with you that argument is valid, but unless you are able to disclose from the documents on record that you were discharged in say for the crime of convenience की 488 से 500 नंबर तक की 12 FIR है आपके खिलाफ, 13 FIR। आप 13 के 13 अपराध क्रमांक में उन्मोचित हो चुके हैं, उसके बाद ये दोबारा कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक आप ये नहीं दिखाएंगे तब तक जो है मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। कोई भी कोर्ट जो कानून से चलना चाहती है वो नहीं मदद कर पाएगी। मैं सर उसके एक सबमिशन मेरा समझे सर, मैं जो डिस्चार्ज हुआ और जो लीगल पॉइंट ये है कि अनलेस एंड अंटिल कंपनी इज नॉट ए पार्टी, मैंने जजमेंट्स भी एनेक्स किए हुए हैं, द डायरेक्टर कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द ट्रायल कोर्ट टू कंसिडर। अरे आप सुने, तो आई हैव बीन डिस्चार्ज ऑन द ग्राउंड। अभी जो We are not concerned with that. This court is not, that is not the issue for consideration of this court. Consideration is that once you have been discharged in some cases, then whether there can be a blanket prohibition नहीं हो सकता, asking them to not to register any case वो in गई, future, that will go। Then whether they are trying to continue with the case in which you have already been discharged, this is the only issue. उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। एक में आपने बता दिया 197 बटे कुछ में आपको डिस्चार्ज किया गया है, सेशन ट्रायल जो 600 कुछ है, ठीक है ना, बट बाकी तो आप लिखवा लेते। इतनी जल्दीबाजी में क्यों लिखा उन्होंने? लेकिन सर ये 2012-15 के ऑर्डर में FIR अब हुई हमारा अरे भाई 15 में वही तो इशू है। 15 में जिन अपराधों में आप उन्मोचित हो चुके हैं, से कंप्लेनेंट पीयूष भटनागर के केस में आप उन्मोचित हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं। पीयूष भटनागर कैन नॉट प्रोसिक्यूट यू अगेन, ही मे प्रोसिक्यूट समबडी एल्स बट नॉट यू इन पर्टिकुलर अगेन। दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर।
Now you are required to show कि पीयूष भटनागर ने FIR 488/2015 दर्ज की थी, उसमें मैं ऑलरेडी उन्मोचित हो चुका हूँ, इसलिए उसको दोबारा नहीं अनुमति दी जा सकती है। इतनी सी तो बात है, इनको जबरदस्ती बुला लिया आपने। मैंने नहीं बुलाया अरे सर, आपके वो डायरी नहीं आ रही थी सर, इसलिए भी ऑर्डर हुआ था, डायरी नहीं आ रही थी सर। इसमें जो माय लॉर्ड्स क्वेरी इज वेरी क्लियर। मेरा सर इसमें निवेदन है कि वो जो फर्स्ट FIR थी, मेरा प्लीडिंग में लिखा हुआ है 337 पैरा 5.3 में कि जो 337 और 2010 का जो केस था उसी में 140 लोग थे जिसमें मैं डिस्चार्ज हूँ। कहाँ मुझे मालूम पड़ेगा, तो ले आइए आप। मैं एक चार्ट बना के सर आपको और चार्ट डॉक्यूमेंट, नहीं, हाँ मैं क्राइम नंबर का वो देना FIR की कॉपी के साथ बता देता हूँ सर। देखिएगा, आफ्टर आर्ग्यूइंग एट लेंथ। But one thing also, इन्होंने डिस्क्लोज भी किया है पिटीशन में भी कि रमाकांत भार्गव ने सेपरेटली इस ऑर्डर को चैलेंज किया था। That has been withdrawn on रमाकांत भार्गव नहीं, रमाकांत विजयवर्गीय। Ramakanth Vijayvargiya. That is 11 July 2022. That has been withdrawn, मतलब। क्योंकि वो उसमें कन्विक्शन हो गई इसलिए मैंने विड्रॉ किया, मैंने ही किया है वो, उसको सजा हो गई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है वो। ठीक है, बढ़िया बात। बेल भी करा ली होगी आपने? नहीं हुई सर, वो अच्छा। सब में कन्विक्शन हुआ उसको चारों में। चलिए उसको छोड़िए। श्री अंकित सक्सेना, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। श्री पीयूष भटनागर, लर्नेड पैनल लॉयर फॉर स्टेट, अलॉन्ग विद श्री, आपका शुभ नाम बताइए? विजय सिंह सिसोदिया। श्री विजय सिंह सिसोदिया किस पद पर है? मैं TI कोई फिजा भोपाल। TI कोई फिजा भोपाल। नेक्स्ट, आफ्टर आर्ग्यूइंग एट लेंथ, श्री सक्सेना इज इन एग्रीमेंट that as far as relief clause 1 and 2 are concerned, they are in relation to them, petition is not maintainable. There cannot be any blanket order restraining the respondents from registration of FIRs against the petitioner, full stop. Similarly, there is no illegality in the order dated 1/8/2018, which has been passed, taking into consideration provisions contained in CRPC, especially one in section 219 CRPC. Full stop. Thus, he gives up relief under clause 7.1 and 7.2. Next, third relief is in regard to direction to quash and set aside all FIRs as mentioned in annexure P3. Full stop. Ground raised for seeking quashing of these FIRs is that he has filed some orders white covering memo bearing number 22338 of 2021, dated 5/10/2021, enclosing orders passed by learned 11th Additional Session Judge Bhopal in ST number 370 of 2011, discharging the present petitioner from the charges under section 468, 467, 468, 471, 420 भी लिखना, 420, 467, 468, 471, 34 IPC. So also order passed in ST number 204/2012 and order passed in ST number 206 of 2012 full stop. However, there is no mention of case crime number in relation to which petitioner was discharged. Full stop. Only in one order dated 8/12/2016 passed in Sessions case number 608 of 2011, case crime number 197 of 2011, registered at Koifiza police station is given. Therefore, petitioner's contention that petitioner is being tried again for the same cases in which she was discharged, and that amounts to violation of Article 20 within bracket 2 of the Constitution of India is prima facie not made out for the fact that
all the orders passed by learned D then Eleventh Additional Session Judge Bhopal or does not contain details of the case crime number registered at Kohe Fiza police station or any other police station for that matter. Only one judgment dated 8/12/2016 passed by learned 14th Additional Session Judge Bhopal in Sessions case number 608 of 2011 only makes disclosure of case crime number in para 4 of the order by which discharge was granted. Discharge है acquittal है ये. Acquittal है. Acquittal was granted in favor of the petitioner. नहीं भाई acquittal कहाँ है? हाँ आरोपों से दोषमुक्त. हाँ क्या लिखा? इसमें भी एक सेकंड. दोषमुक्त है सर पेज 20. कौन कौन दोषमुक्त है? अतः अभियुक्त रमाकांत को ये आपके संबंध में है ही नहीं. 608 ऐसा मत करिए. इसमें कहाँ लिखा है आपके बारे में ये आपको दोषमुक्त किया गया? नहीं मुझे उन्मोचित किया था इस केस में. पेज 16 पे है. पेज 16 पर पैरा 2 में होगा सर उन्मोचित. पेज 16 इसी. हाँ पेज 16 पे पैरा 2 में होगा सर. अच्छा उन्मोचित किया जा चुका हाँ. है. ठीक है. क्या लिखा? Where co-accused was discharged. Full stop. Thus, order of discharge passed by learned 11th ADJ, the then 11th ADJ Bhopal, suffer from technical flaw. She has not mentioned case numbers which can be case crime numbers which may be corroborated with so to corroborate the submissions made by the petitioner. Full stop. He may file relevant documentary evidence in this regard in the form of certified copies of the Chalans. concerned charge sheet in each of the cases, in each of the 4 cases in which he claims that he was discharged, to show that discharge was in relation to which of the case crime numbers registered at police station Kohe Fiza. Full stop. Let needful be done within 30 days, list thereafter. Obliged. Do we require to make personal presence again, Maroda? नहीं पर्सनल प्रेजेंस ऑफ श्री शुभ नाम बताइए. विजय सिंह सिसोदिया है ना? विजय सिंह सिसोदिया is dispensed with as he is not required for the present in the case.